मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। महज 24 साल की उम्र में अपने हौसलों से उड़ान भरने वाला यह युवा है शुभम ठाकुर। इसे नहीं पता था कि जब वह दुनियादारी को समझने के लिए काबिल होगा, उसके पहले ही सिर से पिता नागेंद्र सिंह का साया उठ चुका होगा। शुभम अचानक बड़ा हो गया। विरासत में मिली घर, परिवार, समाज, व्यापार, कारोबार की देखरेख और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी। नागेंद्र सिंह ठाकुर अपने पीछे जो कुछ छोड़ गए, वह दौलत, शोहरत से बढ़कर उन लोगों को जिनके बीच, जिनके साथ वे हमदर्द, हम कदम बनकर वक्त बेवक्त साथ खड़े रहते थे। शुभम के लिए परीक्षा की घड़ी थी कि वो इन्हें किस तरह संभाल कर रखे, क्योंकि पिता के साथ चाचा वीरेंद्र सिंह ठाकुर का भी कहना था कि जुड़े रहने वाले लोग किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे पिताजी के जाने के बाद, चाचा जी के जाने के बाद एक हमारे मन में यह था, जो उनसे हमने सीखा है कि आपसे अगर 100 लोग जुड़े हैं या उनसे 100 लोग जुड़े थे तो वो 101 हो जाएं, 99 नहीं होना चाहिए। तो यही बात हमने उससे सीखी कि सबको जोड़ते चलो। एक अकेला आदमी की कोई ताकत नहीं है। एक अकेला आदमी कभी सोच ले कि वो पूरा भार उसके हिसाब से चल रहा है तो उसी दिन उसका 99, 98, 97, 96 चालू हो जाता है, उल्टी गिनती चालू हो जाती है। यकीनन सिर से पिता का साया उठने पर हौसला और ताकत पिता के ही एक अन्य रूप चाचा की होती है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 11 माह के अंतराल में पिता के साथ साथ चाचा का भी हाथ और साथ छूट गया। नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों भाई भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी सोच, संस्कार, हिम्मत, ताकत और हौसला शुभम के साथ अर्जुन के रूप में छोड़ गए। चचेरे भाई अर्जुन के साथ शुभम न सिर्फ व्यापार, कारोबार, बल्कि उन सारी जिम्मेदारियों को निभाता है जिस तरह उन दोनों के पिता मिलकर निभाते थे। शायद यही उनकी जिम्मेदारियों की सफलता का यह रूप है जिसमें शुभम के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का काफिला 19 जनवरी को उस जगह पहुंचा जहां एक अलग सोच के साथ शुभम ने अपना 30वां जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया था। यानी पिता और चाचा की सोच के अनुरूप युवा साथियों को दुर्व्यसनों, गलत आदतों से दूर रखकर उन्हें विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से सिर्फ जोड़ कर रखा जाए कि युवा एकदम मिल क्षेत्र का भटक जाता है। उसको विचार करते हुए साप्ताहिक दंगल यहाँ पे हमारे चाचा जी चालू करा के गए थे, जो अनवरत अभी तक चल रहा है। और चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला, मतलब लोगों की धारणा है कि उस्ताद व्यायामशाला मतलब सिर्फ कुश्ती और अखाड़ा। व्यायामशाला में सब प्रकार के खेल आ गए। उसी तारतम्य में चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला द्वारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। भविष्य में हम खो खो, कबड्डी, इन सब का भी राज्य स्तरीय पे बड़ा आयोजन करेंगे। जन्मदिन की बधाइयां स्वीकार करते हुए मैदान में युवा साथियों के चौके छक्के के बीच उनका जोश एक अलग ही आनंद की अनुभूति करा रहा था, जो शुभम और अर्जुन दोनों मिलकर महसूस कर रहे थे। यह सही है कि कम उम्र में जब परिवार के मुखियाओं का ही साथ छूट जाए और फैले हुए व्यापार, कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी आ जाए, ऐसे में कोई न कोई गॉड फादर बनकर हिम्मत जरूर देता है। वीरेंद्र सिंह एवं नागेंद्र सिंह ठाकुर के बरसों पुराने साथी कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला ने शुभम और अर्जुन को हिम्मत दी। मेरे पिता स्वर्गीय नागेंद्र सिंह जी ठाकुर जी के जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, रमेश मेंदोला जी हैं, उनसे लगभग 42-44 साल पुराने संबंध रहे थे। और कैलाश जी भी सार्वजनिक मन से कह चुके हैं कि मुफलसी के दिनों के साथी थे हम लोग। उनके जाने के बाद ये रमेश मेंदोला जी, कैलाश विजयवर्गीय जी निभाने वाले लोग, हमारे पिताजी के जो इनसे 42 साल 44 साल पुराने संबंध रहे, वो आज भी उसी को निभा रहे हैं और वो इसी में विश्वास करते हैं कि संबंध निभाया जाए आगे तक। उनका हमें खूब आशीष रहता है, खूब सपोर्ट रहता है हर प्रकार से। नहीं तो हमारे पिताजी और चाचा जी एकाएक दोनों जने चले गए 11 महीने के अंतराल में। और चूंकि व्यापार व्यवसाय भी इतना फैला हुआ था, हर प्रकार से उनका खुलकर हाथ रहा। मतलब उनका सपोर्ट हो जाना ही आज साइड के जितने भी आप इंदौरी भाषा में फफूंदे कहो या कुछ भी कहो, उस प्रकार की सब फफूंदे दूर रहीं। यही उनका आशीष है, यही उनका आशीष। नागेंद्र सिंह ठाकुर के साथी राजेश मेहरा बताते हैं कि वाकई में एक छोटी सी होटल, किराना दुकान और साइकिल के जरिए अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक एम्पायर खड़ा कर देना दोनों भाइयों की खासियत थी।
अपने पिता से शुभम और अर्जुन ने जो कुछ सीखा समझा, आज उसी राह पर चलते हुए न सिर्फ व्यापार कारोबार बल्कि उन संबंधों को भी संभाले हुए है जो उनकी ताकत भी है और हौसला भी। शुरू से ही उनने जब से संभाला था संघर्ष में ही रहे थे वो, क्योंकि पहले होटल चलाए उसमें और उसके बाद होटल का सुचारू रूप से संबंध बनाते हुए उन्होंने वहीं से टीम गठित करी। पहले पूरा पाटनीपुरा के अंदर सबको जोड़ा और सबको जोड़ने के साथ उसी दरमियान में मैं भी दुकान लगाता था और वो भी दुकान लगाते थे। तो हमारे संबंध में मेघदूत गार्डन पर दुकान लगाता था और वो यहाँ पाटनीपुरा, तो हमारा मिलना जुलना रहता था। तो उसी से संघर्ष चालू हुआ। फिर उसके बाद राजनीतिक शुरुआत करी उनने, तो राजनीतिक सफ़र चलता रहा। तो वो साइकिल चलाते थे, मैं साइकिल पे बैठ के उनके साथ ही सफ़र करते थे हम, और ये सफ़र धीरे धीरे बढ़ते ही गया। फिर धीरे धीरे दुकान का स्वरूप चेंज हुआ। फिर उन्होंने किराने की दुकान को चालू करा। फिर उसके बाद वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी को दुकान का और संचालन करवाया थोक का। जैसे धीरे फिर प्रॉपर्टी काम से जुड़ते हुए फिर राजनीतिक स्वरूप जी या कैलाश जी रमेश जी से जुड़ के पूरी तरीके से काम को उन्हें अंजाम देते हुए पूरी टीम को बनाया। हम ठाकुर जो आज मैच्योर हुआ हैगा, उसका परिणाम यही है कि उसने उसी टाइम पूरी टीम को संभाला, पापा की भी देखभाल करी, उसी अस्पताल के लिए, और जितने सब मिलने आने वाले थे, बड़े हो बुजुर्ग हो, टीम के छोटे बड़े, सबको उन्होंने सम्मान देके साथ में लेके चलने लगा। उस संघर्ष के समय भैया बेट पे उनको समझाते रहिए और बहुत सारी चीज समझाते हुए आज ये कारवा दिख रहा है कि आज इतना बड़ा कारवा बन गया। कर खुदा मुझसे कहे कुछ मांगे बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे। हम पियाला हम निवाला हम सफर हम राज हो, कयामत जो चरागों की तरह जलते रहे। भैया आज जितने भी लोग जन्मदिन मनाने आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ये सभी लोग क्षेत्र के हमारे अपने लोग हैं, पूरे शहर भर से लोग आए हैं। मेरे पिता स्वर्गीय नागेंद्र सिंह ठाकुर, स्वर्गीय काका वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर, ये उन सबका ही बोया हुआ है। जो कहते हैं ना, अच्छाई हमेशा काम आती है, वो अच्छा कर गए तो हम उसका लाभ ले रहे हैं और उन्हीं के जो बनाए हुए संबंध है उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा हमारा परिवार हम लोग सब करते ही रहते हैं। और इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं, पाटनीपुरा माल्या मिल व्यापारियों के अभी जो 100-150 लोग आए, सारे व्यापारी अपना काम छोड़ के जन्मदिन मनाने आए। नहीं तो सामान्यतः देखा गया व्यापारी दुकान छोड़ता नहीं है जब तक दुकान बंद ना हो। तो ये उनका बोया हुआ है, बच्चों को जो लाभ मिलता है वो मिल ही रहा है।